वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये रीडिंग जो है ये वाटर साइन के लिए है और हम देखेंगे कि कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस के लिए ये वीकली रीडिंग में जो कि वीक स्टार्ट हो रहा है 1 फरवरी से, तो उसके लिए क्या मैसेजेस हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द कैंसर फर्स्ट जी। तो हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होगा जैसे कि आप जानते हैं, और हम देखेंगे कि कैंसर लोगों के लिए इस हफ्ते में कैसे मामला चलने वाले हैं। अच्छा जी, फ्रॉम द मंडे 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स, टावर, मैजिशियन और फिर डेविल इन रिवर्स, उसके बाद स्टार इन रिवर्स, एम्परर और 10 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, जो भी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में चल रही है उसमें ये हफ़्ता जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेशन लिए हुए है। अगेन मैं आप सब लोगों को ये बात बताना चाहूँगी कि मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेड हो गया है और अभी जिस टाइम के ऊपर मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो स्टेशनरी पोजीशन में है। और जब भी साइंस कोई भी प्लैनेट जो है किसी भी साइन में स्टेशनरी होता है या रेट्रोग्रेशन में जाना स्टार्ट कर रहा होता है तो उसकी मूवमेंट बड़ी स्लो हुई होती है, तो इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बड़े अजीब कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन वो वेरी करते हैं कि आपके कौन से हाउस में है। यहाँ पर भी सिचुएशन इसी किस्म की नज़र आ रही है। 2 टेंस के कार्ड हैं जो कि एक हफ्ते में हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जो कि कैंसर लोगों के लिए हैं। और इसके अलावा इन 2 टेंस के अलावा मज़े की बात यह है कि सारे के सारे जो हैं वो मेजर कार्ड्स हैं यहाँ पे। और ये मुझे बात ये पता चल रही है यहाँ से कि देयर इज़ समथिंग बिग विच इज़ एंडिंग इन दिस वीक, या कुछ ऐसा है जो कि बिल आखिर बहुत अरसे से जिसकी प्रेपरेशन थी या जिसके लिए कोशिश थी, और अब वो किसी ना किसी अंदाज में मामला जो है वो पैकअप होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, ये सिचुएशन जो है जो मुझे समझ आ रही है वो ये कि बहुत हद तक फैमिली से रिलेटेड है, जो जहाँ पे कुछ ना कुछ एंडिंग हो रही है। और इस बारे में ट्यूसडे का दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक सिग्निफिकेंट डे नज़र आ रहा है, जहाँ पे एक कंप्लीट डिज़ास्टर किसी सिचुएशन है। लेकिन ये डिज़ास्टर जो है ये मेरा नहीं ख्याल कि इतना अनएक्सपेक्टेड है आपके लिए, क्योंकि फ़ौरन बाद मैजिशियन का कार्ड है और डेविल इन रिवर्स है, जो कि मुझे ये बता रहा है कि आप पूरे तरीके से तैयार थे कि ये होगा और उसके बाद मुझे आगे फर्दर कैसे प्रोसीड करना है। ये तीनों चारों कार्ड्स जो हैं ये बहुत बड़े हैं और इनका सीक्वेंस ये बता रहा है कि थोड़े से अपहीवल के बाद आप अपने आप को दोबारा मैनेज करते हुए अपनी सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं। मंडे के दिन 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स, फैमिली लाइफ अच्छी नहीं है या फैमिली से रिलेटेड कुछ मामलात हैं जो कि आपके कंट्रोल में नहीं हैं। देन आई हैव ओवर हेयर फॉर यू टावर का कार्ड किसी किस्म का अपहीवल है, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ है, अनएक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर वेंसडे वाले दिन यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट समथिंग न्यू। आइदर यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट समथिंग न्यू और मे बी कि आपने ऑलरेडी जो मैनिफेस्टेड चीज़ें हैं उसको फर्दर अब कैसे लेके चलना है, अगला स्टेप क्या होना चाहिए। ये वो सब बातें हैं जो कि वेंसडे वाले दिन आपके जहन में हो सकती हैं। फ्यूचर की प्लानिंग बेसिकली ऐसा सब्जेक्ट होगा जो वेंसडे वाले दिन जो आपकी सोचों में होगा और आप मुकम्मल तौर पे उसके ऊपर कुछ ना कुछ करते हुए नज़र आएंगे। थर्सडे डेविल इन रिवर्स, किसी किस्म की रुकावट जो है वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। यही वो बात है जो कि बहुत ही ज़्यादा मुझे फील हो रहा है कि ये वीक आपके लिए पॉजिटिव है। कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन जो कि जो अनएक्सपेक्टेडली आई है बट आपने उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया है और अब आप उसके बाद उस प्रॉब्लम में से निकलते हुए भी नज़र आ रहे हैं। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन सिचुएशंस जो हैं वो ठीक हो जाएंगी और आपके कंट्रोल में बहरहाल मामलात आते हुए नज़र आ रहे हैं।
और उसके बाद एंड ऑफ द वीक 10 ऑफ वॉन्ड्स है, जो मुझे ये बता रहा है कि अब आपकी आगे की मूवमेंट जो है, आगे की डायरेक्शन की फर्दर मूवमेंट जो है वो किसी ख़ास डायरेक्शन में जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। ये लिटरल मूवमेंट भी हो सकती है, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, घर शिफ्ट कर रहे हैं, और ये मेटाफोरिकल मूवमेंट भी हो सकती है कि आप मेंटली एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं। अच्छा, इसमें एक बात है कि अगर आप कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, और एट द मोमेंट व्हाट यू नीड टू डू कि आपको अपने आप को मैनेज करना है, अपनी सिचुएशन को मैनेज करना है। मैनेजमेंट स्किल्स जो हैं बहरहाल वो यहाँ पे आपके लिए बहुत प्रोमिनेंटली नज़र आ रही हैं। आप एक लीडर के तौर पे यहाँ पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग ओवर हियर। सो पूरा कंट्रोल है, पूरा सिचुएशन के अंदर कंट्रोल है, अपने ऊपर कंट्रोल है, और ये था जो कि कैंसर के लिए इस वीक में, जो कि 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। अब हम आगे मूव करते हैं, और नेक्स्ट मेरे पास है कैंसर के बाद स्कॉर्पियो। सो लेट्स सी कि स्कॉर्पियो के लिए इस हफ्ते में क्या सिचुएशन है, जो कि ये वीक जो है ये 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो स्कॉर्पियो के लिए क्या मामलात हैं यहाँ पे। अच्छा जी, 2 ऑफ सोर्ड्स, हेरोफेंट, 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स, टावर। अच्छा, अभी तक जितनी भी रीडिंग्स मैंने की हैं सब में टावर किसी ना किसी अंदाज में आ रहा है। कुछ लोगों के लिए इसी वीक के अंदर, जो ये फरवरी का 1st वीक है, और कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट वीक का मैसेज आ रहा है। ठीक है जी, ओके। सो ये है जो कि स्कॉर्पियो के लिए। अब अगर हम इसको एनालाइज करना शुरू करें, पहली बात ये नज़र आ रही है कि बहरहाल अब वो टाइम पीरियड जो कि स्कॉर्पियो लोगों ने हैंगिंग में गुजारा है, इंतज़ार में गुजारा है, ये ऐसा टाइम पीरियड होता है जब इंसान किसी भी सिचुएशन के अंदर बस मौजूद होता है और वो कुछ करने के काबिल नहीं होता है, कोई एक्शन नहीं ले सकता है, कुछ डिसाइड नहीं कर सकता है। बस आप एक ऐसे मौलिक किस्म की पोजीशन में होते हो और बस लटके हुए होते हो, और आपको लगता है कि आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है, और आपको लगता है कि सिचुएशन बिल्कुल रुकी हुई है। बेसिकली ऐसा अमूमन उस वक्त होता है जब कोई ख़ास चीज़ आप जो है वो देखने की पोजीशन में नहीं होते हो, नहीं देख पा रहे होते हो, आपको रियलाइजेशन नहीं, ना देख पाने का मतलब ये है कि आप उसको रियलाइज़ नहीं कर पा रहे होते हो। सो डे बाय डे 2 ऑफ सोर्ड्स, देयर इज़ सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन हॉल्ट जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी बातचीत कहीं किसी ख़ास जगह पे किसी ख़ास पर्सन के साथ नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आप करना नहीं चाह रहे हो। ठीक है, यू आर टोटली क्लोज्ड ऑफ, आप बात नहीं करना चाह रहे हो, और आप ये नहीं चाह रहे हो कि आप अपने बारे में उनसे कुछ शेयर करो, अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में, अपने मसलों के बारे में। नेक्स्ट जो है वो हेरोफेंट का कार्ड है। ये बिल्कुल आपको यहाँ पे कुछ रियलाइजेशन ऐसी हो रही है, कुछ ऐसी सोच आपके जहन में आ रही है, कोई ऐसी बड़ी बात। अच्छा, और ये सोच ऐसी है जो कि यूजुअली हेरोफेंट का मतलब ये अमूमन नहीं होता, लेकिन यहाँ इस कार्ड के ऊपर जो डिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से या तो कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में एक वॉइस काउंसिल के तौर पे आ रहा है, और वो कोई ऐसी बात का कहेगा या कहेगी जिससे कोई प्रॉब्लम जो है वो आपके लिए अनलॉक हो जाएगा, या जो भी आपकी ज़िंदगी के अंदर मुश्किल मामलात चल रहे हैं, कोई वो बात उनकी ऐसी सडनली आपको क्लिक करेगी कि आपको सारी सिचुएशन खुल के सामने आ जाएगी। सो इसलिए यहाँ पे ट्यूसडे का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने पिछली जितनी भी रीडिंग्स की हैं सब लोगों के लिए ट्यूसडे का दिन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है, और मेरा ख्याल है ट्यूसडे वो दिन होगा जब मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेशन में वापसी की तरफ अपना मूवमेंट जो है वो दोबारा स्टार्ट करेगा, मूव करना शुरू करेगा, और सडनली लोगों को बहुत सारी बातें रियलाइज़ होंगी। अच्छा, ये वो बातें अमूमन होती हैं जब भी रेट्रोग्रेशन होती है, ये वो बातें होती हैं जो कि एग्जिस्ट पहले ही कर रही होती हैं, आपको समझ नहीं आ रही होती हैं।
9 ऑफ कप्स इन रिवर्स, हो सकता है कि यहाँ पे आप कुछ डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हों, आपको ये महसूस हो रहा हो कि इतनी सारी ऑप्शंस होने के बावजूद वो पर्टिकुलर ऑप्शन जो मुझे चाहिए वो मौजूद ही नहीं है। तो एक थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट की सी फीलिंग यहाँ नज़र आ रही है। टावर है थर्सडे वाले दिन, अगेन अनएक्सपेक्टेडली कुछ डिसीजन हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेडली कोई बात पता चल सकती है। अच्छा, बहुत हद तक चांस है कि ये आपको कुछ अनएक्सपेक्टेडली कुछ रेवलेशन हो जाए, कुछ बात पता चल जाए, और ये कोई ऐसी बात हो जो कि फिर आपको जो आप फ़ैसला नहीं कर पा रहे वो फ़ैसला आप करने के काबिल हो जाएं, और ये सिचुएशन जो है जिसके अंदर आप मौजूद हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हैं, जिसके अंदर आप खुश नहीं हैं, या ये कह लें कि सेटिस्फाई नहीं हैं, या जो आप हासिल करना चाहते हैं वो नहीं मिल रहा आपको, और अल्टीमेटली आप फ्राइडे वाले दिन बहुत चांस है कि आप सिचुएशन से वॉकआउट कर जाएं। अब ये आपको डिसाइड करना है, या ये आपके एक्शन से हमें पता चलेगा कि ये वॉकआउट जो है ये टेम्परेरी है, ठीक है। मसलन लड़ाई हुई है, नाराज़गी हुई है और आप चले गए हैं 2 दिन बाद लेकिन वापस आ गए, या आप इसके ऊपर स्टैंड लेंगे, ये अब आपका एक्शन जो है वो हमें यहाँ पे बताएगा। 3 ऑफ कप्स है इन रिवर्स, या तो कहीं कोई थर्ड पार्टी की सिचुएशन हो सकती है जिसमें से आप निकल रहे हैं, और या फिर ओवरऑल आप अलोन टाइम गुजारना चाह रहे हैं जहाँ पे कोई दोस्त, रिश्तेदार, जानने वाला अहबाब जो है वो ना हो। सन इन रिवर्स है, ये 2-4 दिन जो है बहुत ज़्यादा ग्लूमीनेस हो सकती है, और बिल्कुल आप ये बात महसूस कर सकते हैं कि जैसे बादल, बहुत ज़्यादा गहरे बादल छा जाते हैं इंसान की सोचों के ऊपर, वजूद के ऊपर, और वो नहीं समझ पाता कि अब मुझे क्या करना है। बेसिकली जब भी कोई बड़ी सिचुएशन हमारी ज़िंदगी में आती है तो हम जैसे थोड़ी देर के लिए सुन्न हो जाते हैं, माउफ हो जाता है हमारा जहन, और फिर वो जब अंधेरा हटता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें हमें क्लियरली नज़र आती हैं। सो इट्स नथिंग टू वरी अबाउट। हाँ, ये जो 2 बातें आपको पता चल रही हैं ट्यूसडे और फिर थर्सडे के लिए, ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ की फिर शेप जो है वो चेंज करते। बहुत हद तक चांस है कि आप परमानेंटली फिर मूव ऑन कर जाएं यहाँ से। ओके जी, सो ये थी रीडिंग जो कि थी स्कॉर्पियो के लिए। मूव करेंगे और लास्ट वाटर साइन देखेंगे जो कि है पाइसेस, और हम देखते हैं कि पाइसेस के लिए इस हफ्ते में क्या सूरत हाल है। और ये वीक जो है ये स्टार्ट हो रहा है 1 फरवरी से। हफ्ते के हर दिन का एक कार्ड। ओके, सो आई हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स मंडे के लिए, 10 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, हर्मिट इन रिवर्स। मून का कार्ड है 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, सो बिगनिंग ऑफ द वीक, मंडे के दिन कुछ इस किस्म की सिचुएशन है जहाँ पे आप अपने सारे रिसोर्सेज को, चाहे वो मनी रिलेटेड रिसोर्सेज हैं, एनर्जी रिलेटेड रिसोर्सेज हैं, टाइम रिलेटेड रिसोर्सेज हैं, आप एक थोड़ी ज़रा कंजूसी की सी फीलिंग में हैं, और ये भी हो सकता है कि आप मंडे वाले दिन अपने बैंक स्टेटमेंट का जायज़ा ले रहे हों, आप देख रहे हो कि अच्छा बिगनिंग ऑफ द वीक में बस कितने पैसे हैं, ओके मुझे किस तरह से बजटिंग करनी है और क्या करना है। सो ये एक दिन ऐसा है जिसमें आप अपने सारे हिसाब किताब करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये हिसाब किताब ये बता रहे हैं कि आप काफ़ी बेहतर पोजीशन में हैं, क्योंकि आगे आने वाले तीनों कार्ड्स जो हैं वो हमें इसी डायरेक्शन में गाइड कर रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, यू कैन बी श्योर नाउ कि वो जो बैड पैच है आपकी ज़िंदगी का, आप उसमें से निकल रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, हो सकता है कि 1 फरवरी पे मंडे वाले दिन से पहले आपका ये अंदाज़ा हो कि अच्छा पैसों के मामलात कुछ सही नहीं है, तो यहाँ पे आके आपको हिसाब किताब करने के बाद समझ आए कि नहीं, इतनी बुरी सिचुएशन नहीं है।
ये भी मुमकिन हो सकता है कि आपको ये एहसास हो कि आप बिल्कुल अकेले हैं, तन्हा हैं, लेकिन जब आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं वेडनेसडे वाले दिन, तो आपको पता चले कि नहीं, लोग आपकी सपोर्ट में खड़े हैं। हर्मिट इन रिवर्स, ये वो टाइम पीरियड है जिसमें हो सकता है कि आप अब अपने ऊपर कुछ स्पेंडिंग करना चाहें, अपने कपड़ों के ऊपर, ज्वेलरी पे, जूतों पे, बाल बनवाने चाहें। ये मुमकिन हो सकता है कि आप लोगों से मिलने की कोशिश करें, वो लोग जो कि पिछले दिन जिन्होंने आपको एहसास दिलाया है कि नहीं, हम आपकी ज़िंदगी में मौजूद हैं। सो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उनमें से किसी से मिलने जाएँ, उनके लिए, किसी के लिए केक ले जाएँ, या कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी के लाइफस्टाइल जिसको हम बोलते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ तब्दीली लेकर आएँ। इसके फ़ौरन बाद मून का कार्ड है। कोई किसी किस्म का फियर जो है या सीक्रेसी जो है, ठीक है, वो यहाँ पे आती हुई नज़र आ रही है। मे बी देयर इज़ सम सीक्रेट पर्सन इन योर लाइफ जो कि आप जिसको बिल्कुल बंद छुपा के बैठे हुए हैं। यहाँ पे भी ये बात हो सकती है कि आप कोई जो बातें आप होल्ड किए हुए हैं उनमें वो सीक्रेट पर्सन भी हो, जो कि यहाँ पे ये सीक्रेट लव अफेयर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बट देयर इज़ समथिंग जो कि अभी दुनिया के सामने नहीं है। 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स, बहुत चांसेस हैं कि कोई पर्सन है ऐसा जो कि जिसके साथ आप राब्ता करना चाह रहे हैं, राब्ता हो नहीं रहा है। वही जैसे मैंने कहा, सीक्रेट पर्सन हो सकता है, सीक्रेट लवर हो सकता है। सो ये 2 दिन जो है वो इसी सिचुएशन में गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसके फ़ौरन बाद फिर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि हमें ये बता रहा है कि काम के ऊपर आपका फोकस जो है वो दोबारा होता हुआ नज़र आ रहा है। देयर इज़ समवन जो कि आपको लीड कर सकता है आपके प्रॉब्लम्स में, आपको बता सकता है कि आपको किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। देयर माइट बी सम काइंड ऑफ यू कैन से एक्सपर्ट जो कि आपको फिर इंफॉर्मेशन दे। ओवरऑल अच्छा वीक है इस लिहाज से कि आपको ये रियलाइजेशन होगी कि आप ज़िंदगी में कहाँ खड़े हैं, पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप ज़िंदगी के अंदर कहाँ खड़े हैं। सो ऑल इन ऑल इट्स अ गुड वीक फॉर यू। और जैसे जैसे सिचुएशन आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे आपको क्लैरिटी आएगी और जैसे जैसे आप काम आगे करते चले जाएंगे, चीज़ें आपके लिए फ़र्दर जो हैं वो क्लियर होती चली जाएंगी। सो ये थी रीडिंग जो कि वाटर साइन के लिए थी, और आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।